आज दिन बहुत ही अच्छा था। थोड़ा बारिश जैसा फ़ील हो रहा था, हवा में वो नमी थी और धूप बहुत अच्छी क्लियर निकली थी और ट्रैफ़िक नहीं था, बस भी खाली थी, ट्रेन भी खाली थी, दोनों जगह मुझे सीट मिली। अक्सर ऐसा होता नहीं है और मैं जिम एकदम टाइम पर पहुँचा। आज मुझे टारगेट करना था हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड काफ्स। ये मेरा पुल पुश लेग्स का सेकंड वीक है और मैं लेग्स के साथ मैंने स्टार्ट किया मेरा फर्स्ट वेरिएशन स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसमें मेरा फॉर्म एकदम ही करेक्ट तो नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे जिम आए हुए, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स, और अभी मैं रिकवरी पे हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने गलत वेट सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वेट सिलेक्शन में मैं कभी भी मुझे पता होता है, अंदाज़ा मेरा एकदम सही होता है मुझे कौन से वेट से एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे लगा था मैं 15 kg सिंपली लिफ्ट कर लूँगा, पर मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैंने जब इसे उठाया तो मुझे बहुत हैवी लग रहा था ये। मुझे फिर ऐसा अंदाज़ा हुआ कि मुझे 10 kg की प्लेट से स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि फिर भी मैंने सोचा कि अब लगा ही लिया है तो इसी में कर लेता हूँ। एटलीस्ट जो एम है वो 20 रिपीटेशंस होते हैं, पर इसमें मैं मोस्टली 10 to 12 रिपीटेशंस ही कर पा रहा था। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं काफ़ी फास्ट रिकवर हो रहा हूँ, चलता है करके मैंने थोड़ा पुश किया अपने आप को और मैंने इसी वेट से मेरा कंटिन्यू किया। फर्स्ट वेरिएशन मैंने स्टार्ट किया मेरा स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, एंड देन मैंने सेकंड वेरिएशन सूमो स्क्वाट लिया, एंड थर्ड वेरिएशन में मैंने सोचा कि मैं सीटेड लेग कर्ल करूं। पर इसमें क्या होता है ना, मैंने ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे याद है, जो भी मैं 4 5 या 6 जिम्स में जा चुका हूँ, मुझे कहीं पर भी ना एक वो फील, एक कि मैं एकदम करेक्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मसल ठीक से टारगेट नहीं हो रहा है अगर किसी मशीन में मुझे मैं ठीक से उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें कैसा हो रहा था ना कि मैं सीट, मुझे ऐसे लग रही थी बहुत ज़्यादा ही बेंड हुई है पीछे की साइड से, जिसकी वजह से मैं अच्छे से बैठ नहीं पा रहा हूँ। मेरा बैक साइड का पोस्चर वो एक सीट पे जैसे कि वो बहुत ज़्यादा नीचे लग रहा था। देन मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट किए, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, टोस के साइड, फिर नीज के साइड, एंड फिर मैंने हार मान ली एक्चुअली, क्योंकि मेरा क्या हो रहा था ना, नीज बहुत ही और जब मैं कर रहा हूँ वो एक्सरसाइज, तब मैं आगे की तरफ पुश हो रहा हूँ। मुझे ऊपर के जो हैंडल होता है उस पर पुश करके अपना हाथ वहाँ पर धकेल के अपने आप को पीछे पुश करना पड़ रहा है वो एक्सरसाइज करने के लिए, फिर भी मैं उस पर ठीक से कर नहीं पाया। तो मैंने सोचा मैं लेइंग लेग कर्ल ही कर लेता हूँ, मैंने वो वाला किया। इसमें मुझे एकदम कैसा है कि मेरा लोअर बॉडी ही मूवमेंट एंड अपर बॉडी एकदम स्टिल वहीं का वहीं है। और इसमें बट मोस्टली मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोगों से सुना है कि सीटेड लेग कर्ल ही बेस्ट होता है, बट मेरा कैसा है कि सब कुछ करना चाहिए, अभी सीटेड लेग कर्ल का थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे अगर मैं सीट के ऊपर कोई मैट रख दूँ और उसके ऊपर बैठ के करूँ तो शायद से वो मुझे सही से मैं उसे मसल टारगेट कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सही से अपना मसल टारगेट कर पा रहा हूँ उसमें। बार बार मैं आगे आ रहा हूँ सीट से, मुझे ऊपर पकड़, और वो जो पैरों को, जो थाइस को लॉक करता है वो ऊपर वाला सेक्शन, वो भी ठीक से लॉक नहीं है, जिसकी वजह से शायद मैं आगे आ रहा था। तो वहाँ पर मैं देखूंगा, दूसरी जिम्स में भी ट्राई करूंगा, फिर वहाँ पर मैं शायद से फ़र्क बता पाऊंगा कि इस वाली मशीन है और उस वाली मशीन में क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं सीटेड लेग कर्ल को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। एंड मैंने मोस्टली एक चीज़ नोटिस की है, जैसे कि देखो, अभी रेगुलर कोई आता है ना जिम में, तो उसे पता होता है कि पीपल सी अराउंड कि कौन क्या कर रहा है। तो मैंने काफ़ी टाइम नोटिस किया है, कम से कम शायद 3 से 4 लोगों को कंटिन्यूसली, कि वो आते हैं बट कोई एक मसल अच्छे से नहीं करता है। कोई फ्रंट या बैक में मैं ले लूँ कि क्वाड्स कोई ठीक से कर रहा है पर हैमस्ट्रिंग को ठीक से टारगेट नहीं कर रहा है। लेग्स इज़ हमारी पूरी आधी बॉडी है। लोग उसे फ्रंट में ज़्यादा पुश करते हैं, बैक में करते ही नहीं है। वो लोग कितने मैंने काफ़ी मेंबर्स हैं, वो कभी भी मैंने उनको
हिप थ्रस्ट वाली एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा है। बहुत ही रेयरली, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। अब मैं ट्रेनर था, मैं फ्लोर पे रहता था, मेरा वहाँ काम था 8 घंटे खड़े रहना, 9 घंटे खड़े रहना, और फ्लोर पे मेंबर्स का ही ध्यान रखना, उनको ही ट्रेन करना, उनको ही देखना। सो ऐसा है कि अगर आप 30 दिन कंटिन्यूसली आ रहे हो या फिर 24 डेज आ रहे हो और वहाँ पर आप देख रहे हो कि उसने कभी भी हिप थ्रस्ट नहीं किया हो, अब वो अलग रीज़न हो सकता है कि वो स्पेस या वो जगह या वो कंफर्ट नहीं है ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, इसलिए शायद कितने मेल्स ये अवॉइड करते हैं। अब मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो मैंने पुल पुश लेग्स डिसाइड किया करने का, आफ्टर कमिंग बैक टू जिम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एंड रीज़न ये था, मुझे ये करना था क्योंकि मुझे नहीं लगता सिंगल मसल टारगेट करना चाहिए अगर कोई बहुत टाइम बाद आ रहा है, और उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए वेट इंटेंसिटी पे। स्लोली स्लोली वेट को बढ़ाना चाहिए। एक एक प्लेट से मैंने भी स्टार्ट किया है। मुझे स्टार्टिंग में अभी भी मुझे याद है कि मेरा कहाँ पर पीआर था, 100 kg स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट, और अभी मैं 20 kg ईच साइड। उतना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं तो इतना तो मैं इजीली कर लेता था पहले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर कुछ मेडिकल कंडीशन हुई है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है कि कैसे बॉडी का स्ट्रेंथ गिर जाता है अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, मिस कर देते हो काफ़ी महीनों के लिए। अभी एक एग्जांपल मेरा ही मैं दे दूँ, अगर मैं स्क्वाट्स लिफ्ट करता था, मैं 8 रेपिटेशन या 10 रेपिटेशन में 100 kg लिफ्ट करता था, और आज मैं ईच साइड 15 मतलब 30-35 kg भी लिफ्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही। तो जो वो स्ट्रेंथ है किस लेवल तक की गिर गई है वो आप समझ ही सकते हो। एंड वेट लॉस भी हुआ है, मसल लॉस तो मैंने बहुत ही ट्राई किया कि मेरा ना हो। होपफुली ये मेडिकल कंडीशन जो मुझे हुई है, ये होने से पहले मैं ट्रेनर बन गया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी अपने बॉडी के बारे में और कैसे डाइट करते हैं। एंड कभी कभी मैं वर्कआउट करने भी जाता था, बट बहुत रेयरली जाता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स आपको उतना एनर्जी प्रोड्यूस ही करने नहीं देगी। वो लिवर पे बहुत प्रेशर आता है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स एंड विटामिन्स ठीक से फूड से मिलते नहीं हैं। और लास्ट वेरिएशन मैंने लिया लेग प्रेस, हाई स्टांस, मतलब हाई फुट, मैंने अपने पैरों को ऊपर की तरफ रखा था ताकि मेरा ज़्यादातर प्रेशर हैमस्ट्रिंग पे जाए। एंड इसी के साथ मेरा वर्कआउट डन। और ये वीडियो मैं बस एक रिजल्ट के लिए ही रख रहा हूँ। इन केस अगर मैं 6 to 1 month कंटिन्यूसली वर्कआउट करूँगा तो ऑफ कोर्स चेंजेस आएगा। तो शायद से नेचुरली कैसे ट्रांसफॉर्म करते अपनी बॉडी को, टाइम पेशेंस रख के, वो यहाँ दिखेगा। एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।